मोनोकॉट लीफ के बारे में। जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं उनको हम लोग आइसोबाइलेट्रल लीफ कहते हैं, क्योंकि सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स होते हैं दोनों तरफ एक्सेप्ट मेन वेन्स। लेकिन डाइकॉट लीव्स में क्या होते हैं, वो उनमें क्या होता है कि अलग अलग, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या साइज ऑफ वस्कुलर बंडल की साइज ऑफ वेन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, साइज ऑफ वस्कुलर बंडल सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट द मेन वेन्स, और उनका जो साइज ऑफ वस्कुलर बंडल था वो साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड करता था। इनका साइज ऑफ वस्कुलर वेन्स पे डिपेंड नहीं करता, ये बस मेन वेन्स थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, और सब बराबर होते हैं। मोनोकॉट लीफ। एनाटॉमी ऑफ डॉर्सली वेंट्रल आइसोबाइलेट्रल लीफ की क्या होती है, सेम होती है। मेजोफिल्स जो इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेंकाइमा में, मोनोकॉट लीफ में। जो एडेक्सियल होते हैं वो इसमें से मोनोकॉट लीफ की तरफ, ठीक है। अब देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पास ये देखो ये मोनोकॉट लीव्स है, तो इसमें एनाटॉमी जो होती है आइसोबाइलेट्रल लीफ के और डॉर्सो वेंट्रल लीफ दोनों के सेम होते हैं। मेजोफिल्स जो होते हैं डिफरेंशिएटेड नहीं होते स्पॉन्जी और पैलिसेड्स में, मोनोकॉट लीफ में, ठीक है। एडेक्सियल जो एपिडर्मिस होते हैं मोनोकॉट में, वो अपने आप मॉडिफाइड कर देते हैं एक बड़ा सा बड़ा एकदम बड़ा एक बड़ा सा एक खाली बड़ा सा और खाली और कलरलेस स्पेस, बड़ा सा खाली और कलरलेस स्पेस, जिसको क्या कहते हैं बल्बिफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो हमारे पास एडेक्सियल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं बड़ा खाली कलरलेस सेल को, इसको बल्बिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं स्ट्रेस से बचाते हैं। तो समझ रहे हो ना, एडेक्सियल क्या करते हैं लार्ज एम्प्टी खाली कलरलेस सेल में होते हैं, बल्बिफॉर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो एडेक्सियल हो कहाँ मिलता है, ग्रासेस में मिलता है। कहाँ मिलता है, ग्रासेस में। अब ध्यान से समझो, हाँ, बल्बिफॉर्म सेल्स क्या कहते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो टर्जिड हो जाते हैं, स्ट्रेस में क्या होते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो टर्जिड हो जाएंगे और इनका लीफ सरफेस एक्सपोज कर जाता है, और स्ट्रेस के केस में फ्लैसिड हो जाते हैं और लीफ कर्ल हो जाता है, ऐसे ऐसे एक्सपोज कर जाते हैं। और जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो लीफ कर्ल हो जाएगा, और जब पानी पी लेंगे तो ऐसे टर्जिड मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक, मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देखो, जो हमारे पास एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस में देखो जो स्टेम्स होते हैं और रूट्स, एपिडर्मिस जो स्टेम होते हैं उसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन रूट्स हेयर होते हैं, ट्राइकोम्स नहीं, रूट्स में बस रूट हेयर्स होता है। तो एपिडर्मल अपेंडिक्स में जो स्टेम होगा वहाँ ट्राइकोम्स भी होगा, स्टोमेटा भी होगा। जो रूट होगा उसमें रूट हेयर्स होंगे, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा रूट्स में नहीं पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स बस स्टेम में पाए जाते हैं, स्टोमेटा बस स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो तुम समझ गए ना, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा क्या होते हैं, बिलो द पैलिसेड होते हैं, लोअर एपिडर्मिस तक होते रहते हैं, लार्जर स्पेस होता है और उसमें एयर कैविटीज़ देखने को मिलता है, डाइकॉट लीफ में पाया जाता है। ये ऊपर वाले एडेक्सियल होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, वर्टिकली पैरेलल होते हैं, वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान दे लो, देखो डाइकॉट रूट कैसा होगा, एक्सार्क होगा, और रेडियल वस्कुलर बंडल स्टेम, डाइकॉट रूट एक्सार्क और रेडियल वस्कुलर बंडल। और हाँ पर जो स्टेम होगा वो कैसा होगा बताओ, एक्सार्क है, डाइकॉट रूट एक्सार्क होगा, स्टेम एंड डार्क होगा, लीफ एंड डार्क होगा। मोनोकॉट रूट एक्सार्क होगा, स्टेम एंड डार्क, समझ गए। अब रेडियल और कॉन्जॉइंट बनाना, रूट रेडियल कॉन्जॉइंट रेडियल कॉन्जॉइंट्स, ठीक है। बस याद रखना इसमें ओपन फॉर्म ऑफ होता है, डाइकॉट रूट में ओपन फॉर्म ऑफ कॉन्जॉइंट होता है, मोनोकॉट में जो कॉन्जॉइंट होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। क्लियर करो। देखो जो पैरेंकाइमा क्या है, पैरेंकाइमा लिविंग टिश्यू होता है और ये आइसोडायमेट्रिक देखिए जो पैरेंकाइमा होता है वो लिविंग होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। इसके शेप जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, सेलुलोज की थिन वॉल होती है तो क्लोजली पैक होता है, इसमें स्मॉलर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज भी करता है, ठीक है। जैसे कि पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा पता है ना, जाइलम पैरेंकाइमा में टुनटुन मौसी थी और फ्लोएम पैरेंकाइमा में रामलाल था, तो स्टोरेज वाला हो गया, ठीक है। ये थोड़ा समझ गया ना कि हमारे पास लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, वेरियस शेप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल वॉल जो होता है वो पतला होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोरेज करते हैं। जैसे रामलाल, रेजिस, म्यूसिलिस, लेटेक्स हमारे पास किस में होते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा में, और टुनटुन मौसी जाइलम्स में, यानी टेनिन्स का स्टोरेज करता है, ठीक है। सिक्रीशन भी करता है, भाई देखो बढ़िया है, सिक्रीशन भी कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है, ठीक है।
मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स वो क्या है पैरेंकाइमा के बने होते हैं। स्फेरिकल्स होता है, ओवल होता है, राउंड होता है, पॉलीगनल, भाई पॉलीगनल, वाओ पॉलीगनल्स भी हैं, इलोंगेटेड, अरे इलोंगेटेड, गोल 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 गोल, साथ में लंबा लंबा लंबा, दोनों तरह से होता है, ठीक है। कॉलेंकाइमा की बात करते हैं। कॉलेंकाइमा जो होता है कॉर्नर की थिक होती है सेल, हेमिसेलुलोज होता है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज, इसे देखो ये किसका पाया जाता है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज, और ठीक है, और ठीक है, इसमें कॉलेंकाइमा में क्या होता है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पैक्टिन देखने को मिलता है, ठीक है। कॉलेंकाइमा क्या होता है, लिविंग होता है, क्या होता है, लिविंग होता है। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, लेकिन पैरेंकाइमा इंटरसेलुलर जो स्पेस था, देखो स्टोरेज होता है, सेलुलर आइसोडायमेट्रिक होता है, इसमें स्मॉलर होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस स्मॉलर होता है, इसमें थोड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा भी नहीं होता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। यंग स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे होता है, स्टोरेज देता है, पत्ती की डंडी यानी पेटल ऑफ लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो डाइकॉट्स में जो यंग स्टेम्स होता है उसके नीचे, यानी ये हाइपोडर्मिस की बात कर रहा है, ठीक है। जो 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 पत्ती की जो डंडी होती है यानी पेट्रोल्स को मैकेनिकल सपोर्ट से ही देता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलेंकाइमा की, एक मिनट को, ठीक है। स्केलेंकाइमा क्या होता है, डेड होता है। स्केलेंकाइमा क्या होता है, स्केलेंकाइमा क्या होता है, स्केलेंकाइमा देखो, स्केलेंकाइमा क्या होता है, डेड होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द ऑर्गन, ये क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसको, ऑर्गन्स को जाके मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, ये भी देता है और ये भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ऑर्गन देता है। वॉल लिग्निफाइड होता है, वॉल थिक होता है, लंबे लंबे पतले पतले लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इसमें पिट्स पाया जाता है, देखो इसमें पिट फील्ड्स पाया जाता है, ये इनके एंड वॉल पे पाया जाता है। और कॉमन वॉल पे कहाँ पाया जाता है, वस्कुलर वो वेसल्स मेंबर्स में फ्यू और न्यूमरस पिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्केलेंकाइमा देखो, फाइबर मतलब धागा, स्केलेट्स, इसको दो पार्ट में, फाइबर्स जो होते हैं इसमें कम लिग्निन होता है, लेकिन स्केलेट्स जो होते हैं ऐसे ऐसे जो फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी में, स्केलेट इसमें ज़्यादा लिग्निन होता है, हाईली थिकन होते हैं, ठीक है। ये आपको ऑकर इन ग्रुप में पाया जाता है, इनके पास वेरी नैरो कैविटी होती है, ठीक है। ये फाइबर्स होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं, बाल ग्रुप में होता है ना ऐसे, ये हाईली थिकन होते हैं, डेड होते हैं, विथ वेरी नैरो कैविटीज़ होती हैं। तो पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्केलेंकाइमा की बात हो गई, ठीक है। देखो जो सेल वॉल होता है कहीं पतला है कहीं मोटा हो सकता है। अब तुम देखो यार, सेल वाला कहीं पतला होगा कहीं मोटा, पतला होगा तो पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, लिविंग वाले में पतला होता है, डेड वाले में मोटा होता है। तो पैरेंकाइमा का सेलुलोज होता है, कॉलेंकाइमा का जो सेल वॉल सेलुलोज हेमिसेलुलर पैक्टिन का बना होता है। जो हमारे पास सेल वॉल जो होता है स्केलेंकाइमा की बात करो तो लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, थिक वॉल्ड होगा तो फाइबर होगा, और हाईली थिक्ड होगा तो स्केलेट्स होगा। सिंपल टिश्यू में पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा होते हैं। तो पैरेंकाइमा जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी बॉडी पैरेंकाइमा बनाती है। कॉलेंकाइमा जो होता है बिलो ऑफ द एपिडर्मिस, पेटल्स ऑफ लिंग और यंग स्टेम में कॉलेंकाइमा पाया जाता है। अगर सेल वॉल लिविंग है, थिन है तो पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, और डेड है तो मतलब थिक है तो डेड, ये स्केलेंकाइमा, लिविंग का डिपोजिशन होता है। जहाँ पे जो चीज़ लिविंग होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो चीज़ डेड होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। अब देखो हाइपोडर्मिस कार्टिक, CDMS, स्केलेंकाइमा जो होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, कॉलेंकाइमा का हाइपोडर्मिस डाइकॉट में पाया जाता है। स्केलेट्स देखो, स्केलेट्स होता है जो सीड्स होते हैं, सीड्स कोट्स ऑफ लेगुमिनस, जो दाल होता है उसको जो सीड कोट होता है स्केलेट्स का बना होता है। जो नट्स होता है, नट्स का जो फ्रूट बॉल होता है स्केलेट्स का बना होता है। जो चाय का जो पत्ता होता है वो स्केलेट्स का बना होता है। जो पल्प ऑफ फ्रूट्स, गवावा पियर सपोटा, गवावा पियर सपोटा, लेगुमिनोसी ऑफ लीफ, स्केलेंकाइमा, मैंने ऐसे याद किया है बस, सिंपल सी बात। थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो क्या ज़्यादा कौन देता है, स्केलेंकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू कॉलेंकाइमा। जो ना तो मैंने तुमको बता ही दिया था ना ये सब की कहाँ क्या है, स्टेम वाले ट्राइक्रोम्स और रूट्स में, रूट हेयर ट्राइकोम सिस्टोमेटा बस स्टेम पाए जाते हैं, रूट हेयर्स बस रूट में होता है। ये वाला बताया था ना स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहाँ होते हैं, ये लाइन थोड़ा पढ़ लेना, एनसीईआरटी की लाइन है टू द पॉइंट। और ये वाला भी मैंने तुमको बता दिया था, ये भी वाला मैंने बता दिया था तुमको, ठीक है।